नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णां सर्वभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भज कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चौद्वपुण्ड्रं चाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कल्कुमतिगिरीन्द्रवर्णं त्रिदण्डं संसाराग्निविसंख्ये मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री रंगदेव स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कई पारायण महानुभाव हैदरनगर पलामू झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए झारखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ रहा हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, पूरे नंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर महोत्सव मनाया जा रहा है। एक दो दिन नहीं, महीनों महीनों तक जन्म महोत्सव चला, महीनों महीनों तक जन्म महोत्सव चला। कभी संत आते, कभी महापुरुष आते, कभी देवता लोग वेश बदल करके आते, कभी देवियां दर्शन करने के आती, कभी बहुत पावन शंकर जी भी आते। ऐसे पावन महोत्सव के पावन अवसर पर कंस द्वारा प्रेषित बकासुर की बहन, जिसका नाम है पूतना, पूतना ने कंस को संतावना दिया कि मथुरा नरेश जो आकाशवाणी ने घोषणा किया आपका काल इस दुनिया में आ चुका है, जन्म ले चुका है, चाहे वह किसी भी कोना में क्यों ना होगा, कहीं भी केंद्र में छुपा होगा, उसमें ढूंढ करके मार डालेंगे। यह विचार कर वो पूतना कंस की राक्षसी
गांव गांव में घूम करके एक दिन से लेकर के 1 वर्ष के बाद सभी को विष पिला करके मार डालती थी। जातिवाद से भावना को लेकर के अपने अस्त्र में विष को स्पर्श करती और बालक को मुंह में जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होता। आपने हिंसा की अनेक प्रक्रियाएं सुना होगा, लेकिन इस तरीका से पुतना द्वारा जो हत्या अपराध का तांडव रचा गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक राक्षसी है जो छोटे छोटे बालकों को आकर के मार डालती है। सब लोग सचेत रहते लेकिन सजग और सचेत कहां कर रहा है। दुष्ट व्यक्ति किसी एक लक्ष्य को लेकर के वो अपनी लक्ष्य में सफल होगा। आप 10 काम करते हैं, आप असफल हो जाएंगे। यही कारण है जितने भी ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे अपने कार्यों में सफल होते हैं। हम और आप बहुत सजग होने के बाद भी असफल हो जाते हैं। कि कुछ व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है, अपने उद्देश्यों में सफल होता है। हम लोग जो होते हैं अनेक कार्य होते हैं, कहीं हमारी जो उद्देश्य है वो अधूरी रह जाती है। पुतना घूमते घूमते ब्रज में प्रवेश कर गए और ब्रज में प्रवेश करने के बाद अपनी माया द्वारा अपूर्व सुंदरी का रूप बना लिया। घूंघट थोड़ा सा निकाल दीजिए। पता लगाते लगाते नंद बाबा के राजमहल के सामने पहुंची। कुछ स्त्रियां जन्म महोत्सव के मंगल कामना करके वापस हो रहे थे, लौट रहे थे। उसने पूछा, मैंने सुना है नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है। तो कहाँ हुआ है बाबा? तो ठीक है, मैं भी जाकर के बधाई दे दूं, मंगल कामना कर दूं, आशीर्वाद कर दूं। जो लौटते हुए साथ किसने कहा कहाँ जाना ही चाहिए, तुम बहुत देर कर दिया। वही उतना नंद बाबा के राजमहल में प्रवेश की। राजमहल में प्रवेश की यशोदा माता अपनी किसी दिनचर्या में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे। बात सुन रहे एक पुतना जाकर के यशोदा माता को प्रणाम किया। गिरी काबू में लगी हुई थी यशोदा माता। भगवान श्री कृष्ण पल्ले में जुड़ रहे थे, अलग जुड़ रहे। यशोदा माता को जाकर के प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद यशोदा माता ने पूछा, तुम्हारा परिचय? अरे यशोदा को पहचानती नहीं हो? मैं तुम्हारा बहन हूं। यशोदा माता ने विचार किया कि वहां पहचानने तो नहीं आ रही हूं। इतना सुंदर उत्सव महोत्सव हो रहा है, नहीं पहचाना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि होता है कि कोई व्यक्ति नहीं पहचान हो रहा है, कि विवाह में बारात में तिलक में कहीं आया एतवार पाया है, नहीं पहचाने आ रहा है, ठीक बात कहीं नहीं होता। यशोदा माता ने कहा, बहन पहचाने के बाद कहा है, स्वरूप के आशीर्वाद ही शुद्ध बुढ़ापा में हमको लाला हुआ है। 80 वर्ष की उम्र में किसी को लाला होता है क्या? आज कहीं 80 वर्ष में बुढ़िया को कहीं खड़ा कर दिया जाए तो खड़ा होता जाएगा। वैसे 80 वर्ष में बड़ा लड़का होता है। अरे तुम लोग का आशीर्वाद रहा तभी तो हुआ। हाँ वाला, इसलिए तो हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा वाला कहाँ है? उसमें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, मंगल कामना करना चाहती हूँ। यशोदा माता ने कहा, हमसे कहा कुछ नहीं, तुम्हारा ही बेटा है, कोई पल्ले को झूला हुआ है, क्या आशीर्वाद दे दो। अच्छा मौका मिल गया। इधर माता यशोदा अपने दिनचर्या में लगी हुई थी। उधर पूतना गई और पूतना जब गई तो भगवान श्री कृष्ण को देखी तो भगवान से 10 दिन के बाद के
10 दिन का लड़का कैसा होता है आपको पता नहीं है। 10 दिन के ही अभी नहीं हुए थे, 10 दिन भी अभी नहीं हुए थे, 10 दिन में कुछ कमी था। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना मौसी को जब देखा, इसीलिए मौसी कह रहा हूं कि भाई देवड़ी ब्रज के आस पास में जब रहने वाले तो मौसी हुई है कि गांव में पुत्र होते हैं, जब मामा हो सकते हैं तो और कोई तो अपने आप है मौसी हो गई। लेकिन पुतना मौसी इसे थोड़ी भी दया नहीं आई। हम अभी हमको दूध पीने का मौका है, दूध पीने का समय है, हमें मारने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस पुतना मौसी को जब देखा तो देखने के बाद आंख बंद कर लिया। क्या किए? आंख बंद कर लिया। ऐसे भी छोटा बालक जो होता है, जो कोई अपरिचित आदमी जब होता है, अब भगवान श्री कृष्ण ने आंख क्यों बंद कर लिया? इस पर बड़े बड़े विद्वानों का बहुत बड़ा इस पर विचार है। बड़े बड़े विद्वानों द्वारा बहुत प्रकार का विचार है कि आखिर भगवान ने पूतना राक्षसी को देख करके आंख क्यों बंद कर लिया। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि पूतना है राक्षसी, हमारी माता का वेश बना कर दूध पिलाने के लिए आई है राक्षसी, इस राक्षसी को दूध देने में पाप लगेगा, इसीलिए भगवान ने कहा कि आंख बंद कर। दूसरे आचार्य कहते कि नहीं, भगवान ने आंख इसीलिए बंद कर लिया कि पूतना है राक्षसी और दूध पिलाने के लिए आई है, अपने स्तन में विष को भी स्पर्श कर दिया कि देवी बालक दूध पिएगा उसी से मर जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। बहुत बाबू शंकर जी को याद किए, ध्यान कर रहे बाबा, हम तो जब होते हैं तो माखन मिश्री खाते रहते हैं, एक कहां से विष पिलाने के लिए आ गई, विष पीने का हमको तो कभी अभ्यास है नहीं, तो हम खुद इसका पी जाएंगे, विष आप पी जाइए आगे आ जाए। बहुत बाबू शंकर जी को याद किए। दूसरा बात बताया गया, भगवान ने सोचा कि पूतना तो राक्षसी है, लेकिन ये माता जैसा वात्सल्य भावना को लेकर के आई है, तो जो वात्सल्य भावना को लेकर के आई है पूतना, इसको कौन सा गति है? आई है माता बन करके, काम नहीं राक्षसी का, तो क्या इसका कौन सी गति होनी चाहिए? एक विचार के भगवान सोचने लगे कौन सी गति के अधिकार दिया। पुनः बताया गया, भगवान ये भी विचार किए कि अब पूतना राक्षसी है और यह राक्षसी सब कितने लोगों की हत्या कर दिया होगा, कितने छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दिया होगा। तो आप इसको आज में नहीं छोड़ा। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा क्रोधित होता है, आंखों को बंद करके शरीर पर हिलाते हुए और बड़े जोर से दांतों पर गिराते हुए किसी विगत होता है। भगवान और विश्वास इसमें नहीं छोड़ूंगा। हमारे जैसे कितने बालकों को प्रणाम कर दिया होगा, मृत्यु स्वीकार किया होगा, भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। उतना गई और अपने आंचल में लेकर के भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। उतना उसी तरह से कृष्ण को उठा लिया जैसे कि कोई अनजान में रस्सी समझ करके किसी विषैले नाग को अपने हाथों से पकड़ ले। क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? वही पूतना के साथ हुआ। पूतना ने उन भगवान श्री कृष्ण को जब उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना मौसी के दूध तो पीने ही लगे और पकड़े हुए छोटे बालक को पकड़े हुए थे और दूध पीते पीते महाप्रलय में सारा दुनिया को अपने पेट में डाल देते हैं तो भगवान का कुछ होता ही नहीं है। सारा विष सारा औषधि जिनके सत्य संकल्प से बना हुआ है उनके लिए विष क्या करेगा? क्या करेगा? भगवान ने दूध पिया और विष में पिया। दूध पीने के बाद विष पीने के बाद भगवान उस पुतना को पकड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे जैसे कभी कभी छोटे बालक माता जी का दूध पान करता है
दूध पी लिया, कहीं अपने आप दूध नहीं होने पर क्या करता है बालक, कभी कभी जब दूध पीने की इच्छा करता है, दूध नहीं करने पर माताएं अलग हटा देती है, अनेक बालक दांते काटते रहता है अपने आप में, और कि दूध की इच्छा भगवान क्या कि बीस खींची गए, दूध रीति गए, पीने के बाद धीरे धीरे मालूम पड़ा कि प्राण भी ले लेंगे। अब परेशान हो गई, अरे मुंच पर छोड़ पूतना, अरे पूत ना अब छोड़ दो, अब मत पियो, मेरे पास खुद भी नहीं है। भगवान ने कहा मौसी जी, एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, आज जिसको पकड़ लेता हूं जब तक उसका कल्याण नहीं हो जाता है तब तक उसको छोड़ता नहीं हूं। तो भला आपको मैं छोड़ूंगा? भगवान ने कहा नहीं, 10 दिन कह रही अपने आप में, और क्या किए पकड़े हुए हैं, और पुतना मालूम पड़ा कि प्राण ले लेगा, ये प्राण ले लेगा, और पुतना राक्षसी का रूप बना लिया। अभी तो आई एक सुंदरी बन करके एकदम राक्षसी का रूप बना लिया। भागवत काल को कहते हैं कि लगभग भागवत में आया 6 कोष, 18 किलोमीटर लंबा स्वरूप बना है, 6 कोष बताया गया है। तो 6 कोष का मतलब सती 18 हो जाएगा, उसमें इतना उसने बना दिया, 18 किलोमीटर के क्षेत्रफल में शरीर बना दिया। एक साथ ऐसे प्रश्नों पर कि महात्मा जी की बात समझ में नहीं आती, लोग स्त्री के स्त्री इतना बड़ा विशाल रूप कैसे बना दिया। हमने कहा कि समझ में क्या किया गया है, इस समय का साधारण कभी वैज्ञानिकों द्वारा मनाया जाता है जो रॉकेट जो इतना छोटा रहता है, आकाम करने के लिए कितना किलोमीटर की दूरी के सब अपने आप सफर करता है, कितना किलोमीटर की दायरा में हो जाता है। अभी आपने सुना हमारे देश विदेश प्रदेश में जो बने हुए जो हथियार है, जो बम इत्यादि छोड़ने वाला, वो 7,000 किलोमीटर, अभी भारत का जो आविष्कार हुआ है 7,000 किलोमीटर तक वो बम अपने आप का है, उतनी की सीमा तक अपने आप दायरा को करेगा। तो ये कौन बड़ी बात है? ये भी तो विद्या है, ये भी तो वैज्ञानिकों की विद्या का आविष्कार है। तो अगर भगवान सब अपने आप में किए और कितना भी अपनी मायावी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके इतना विषालु बना दिया, कौन आश्चर्य की बात है? 6 कोष का आकार बनाया। लेकिन महात्मा का 2 सड़कें नहीं पड़े होंगे, तो उन्होंने कहा कि द्वार पर नहीं गिरी, दूर ही गिरी, द्वार में तो हमारे नंद बाबा के घर द्वार अपने आप ध्वस्त हो जाते, इतना नहीं बाहर ही छोटे रूप में आई थी। लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण ने को मुंच लाए, मुंच छोड़ो छोड़ो, पूतना बेटा अब नहीं, पूतना बेटा अब नहीं, अरे पूत अब नहीं, अब नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान के नहीं छोड़ेंगे मौसी जी। और पूतना विशाल रूप राक्षसी का बना करके आकाश मार्ग में उड़ गई, और आकाश मार्ग में जब उड़ी तो उड़ने के बाद संजोग की बात ये रही कि अगर आगे की तरफ गिरी होती तो पूरा नंद महाराज का राजभवन ध्वस्त हो जाता। हुआ क्या कि वो आकाश मार्ग में उड़ी और उड़ने के प्राण पखेरु जब निकलने लगे तो पीछे की तरफ गिर गए, चितान गिरे। उधर गिरने के बाद जो भी उसके नीचे के पेड़ वृक्ष आर थे सब चकनाचूर हो गए, पेड़ टूट करके टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पत्थर जो थे चूर्ण चूर्ण हो गए। ऐसे वो अपना इतने किलोमीटर की दूरी में अपने जीवन को समाप्त किया। भगवान श्री कृष्ण उसके छाती पर बैठे हुए, छाती पर उसके बैठे हुए। इधर आवाज जब हुआ तब यशोदा माली कहां से आवाज है? कोई आंधी आया नहीं, कोई तूफान आया नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, ये आवाज आया तो कहां से आया? अब यशोदा माता अपने लाला के पास पल्ली के पास जाती है तो देखती है कि मेरा लाला है ही नहीं, रोने लगी यशोदा माता।
मेरा पुत्र कहाँ चला गया, क्या हो गया। इधर पूरे ब्रज के अपने आप में जो गोपियां भी सब ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते लोग वहां पर पहुंची जहां पर कुछ राजभवन से ब्रज से हट करके जो सुंदर उपवन था, बगीचा था, उसी को पूतना गिरी हुई थी, पूरे पेड़ बीच टूट करके अस्त थे, और भगवान उसके स्तन को पकड़ करके वहीं पर अपने आप में बस। इस घटना को लेकर के यशोदा माता ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और लाल प्यार से किया। जो गोपियां थी, ये नंदरानी, तुमको सहूर नहीं है कि पहले भी तुम्हारे और भी संतान को तुमने देखा हो, ये सहूर नहीं। बताओ, छोटे लाला को अकेले छोड़ दिया और राक्षसी ऐसी अपनी माया किया। यशोदा माता ने कहा हम क्या करें, हम तो समझे कि कोई ब्रज के रहने वाले कोई है, नहीं मेरे दुल्हन है, मैंने छोड़ दिया, उनका समझ का राक्षसी है। बहुत गोपियों ने डांटा फटकारा यशोदा माता को। अंत में सभी गोपियों ने मिलकर के, यशोदा माता ने मिलकर के गोमूत्र से स्नान कराया, गोदूध से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, गोबर से अपना छुआकर स्नान कराया, राक्षस स्पर्श हो गया है। और गाय के पूंछ के बाल को लेकर के और उसी से झाड़ा देने लगी, माने झाड़ने लगी। माताओं का अपना विद्या भी अलग होता है, लेकिन छोटा छोटा बालक होगा क्या करती है, टीका काला लगा, छोटा बालक गाय के लिए किसी का थूना नहीं लगेगा। कभी कभी सरसों इत्यादि लेकर के घुमा करके फेंक देती है कि अगर किसी प्रकार के आदि कुछ होगा कि अग्नि में जल जाएगा। माताओं का निजी दिनचर्या होता है, बालकों को इसलिए गोपियां यशोदा माता सब लोग गाय के बालों को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को झाड़ने लगी और झाड़ते कहते भगवान हमारे लाला को आप इंद्रियों से रक्षा करें। भगवान अलग नामों को लेकर के, हे दामोदर भगवान आप हमारे बालकों की रक्षा करें, हे वामन भगवान आप हमारी रक्षा करें, हे त्रिविक्रम भगवान, हे गदाधारी भगवान, हे हरि भगवान, हे शंखधारी भगवान, हे गोविंद भगवान। अलग अलग इसमें विस्तार से बताया गया है। विस्तार से निवेदन करते हुए गोपियां कहती है कि हे चक्रधारी भगवान आप हमारे बेटा की आगे से रक्षा करें, हे गदाधारी श्री हरि भगवान आप मेरे पुत्र के पीछे से रक्षा करें, हे धनुषधारी खड़ग धनुष धारण करने वाले मधुसूदन भगवान आप मेरे पुत्र को दोनों तरफ से रक्षा करें, अगल से बगल से आगे से पीछे से आप रक्षा करें। हे उपेंद्र भगवान आप चारों कोना से मेरे पुत्र की रक्षा करें। कवच माने यही होता है। अभी कुछ दिन पहले हमसे एक महापुरुष पूछत महाराज जी कवच किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए बात। कवच माने होता क्या है, आवरण। कवच माने आवरण, बुलेट प्रूफ। ऐसे भी हम कवच का पाठ करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, घर की रक्षा होती है। एक तरह से कवच ही है अपने आप में, माने अपने रक्षा के लिए अलग अलग भगवान के गुणों को स्तुति करते हुए अपने शरीर की रक्षा करना, चारों दिशाओं द्वारा रक्षित होना। हे ऋषिकेश भगवान आप इंद्रियों से रक्षा करें, हे नारायण भगवान आप प्राणों से रक्षा करें, हे विष्णुकर भगवान मेरे बेटा के बुद्धि की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान को अलग अलग मंत्रों से गोपियां अपनी अपनी भावना अनुसार उनको रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण भी हम मंदिर नमस्कार है, छोटे अवस्था में बेटा बने हुए अपने को बताना चाहिए कि मैं अपना भगवान हूँ, न तो भगवान होने के बाद जो स्नेह मिलने वाला है मिलेगा नहीं मिलेगा ना। भगवान की क्या इज्जत है आप नहीं जानते हैं। दिन भर में 3 हाली आप भोजन करेंगे और 3 हाली रात में चाय से जलपान तो होगा। अब भगवान की क्या प्रतिष्ठा है, अलमारी में बैठा देते हैं, एक मिनट दाना सुबह एक मिनट दाना शाम, बाकी गमसी उड़ा के सुखा देता। और बताइए यही भगवान की प्रतिष्ठा है, यही भगवान में होता है। अगर भगवान नाम है तो कितना आप प्रतिष्ठा देते हैं भगवान को पता नहीं आपको है।
भगवान ने विचार किया कि अगर हम भगवत तत्वों को प्रदर्शित कर देंगे तो ये बहुत से आकर में से दिखाना है, बहुत से लीलाएं करना है, कोई भी नहीं करेगा। इसलिए बेटा बनने भी अच्छा, पुत्र बनने में ही अच्छा है। एक विचार करके भगवान जो है मंदिर मन उठाते हैं, देखो इन गोपियों को हमारा ही नाम और हमारे ही रक्षा करेंगे। अभी आप कथा सुन रहे थे, जिस समय रामायण की कथा आती है कि लंकापुरी में जाने के लिए मंत्रणा बन रहा था। सब लोगों से पूछा गया कि भैया कैसे लंकापुरी में पहुंचा जाए। सभी पांडव भालुओं ने अपनी अपनी पराक्रम था। किसी ने कहा मेरी तो एक ताकत है कि मैं वहां जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आने में मुश्किल है। किसी ने कहा कि मैं पहुंचूंगा कि आधे पर वहीं पर समुद्र में रह जाऊंगा, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया। अंत में कहते कोई सब झंझट पर छोड़ो, समुद्र के द्वारा जो अपने शक्ति का प्रदर्शन करके जाएंगे वो ठीक जाएंगे, ताकि सार्वजनिक मार्ग बनाया जाए। तो सार्वजनिक मार्ग बनाया जाए तो नल और नील को, जो उसमें की कला कुशलता में बहुत निपुण थे, उन नल नील ने कहा कि हमारे पास कला कुशलता है, इंजीनियरिंग है, कारीगरी है, मैं चाहूंगा तो समुद्र में पुल बांध सकता हूं। ठीक है महाराज, क्या सहयोग चाहिए? आप लोग पत्थर लाइए और उस पत्थर को मैं अपने कला कुशलता बना दूंगा। और पत्थर लाया जा रहा था, पत्थर जीवित डाला जाता, समुद्र में डूब जाता, समुद्र में डूब जाता। अभी पत्थर डूब जा रहा है समुद्र में, कैसे पुल बनेगा? नल में तो कैसे नहीं चलेगा काम, एक को बना लीजिए, उनको मन लीजिए, तो अपने आप पत्थर आपस में जुटेगा। वही राम एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को राम हो, पत्थर होता पुनः राम हो, राम हो। दूसरे गिलहरी भी छोटी सी थी, एक गिलहरी जानते हैं, एक गिलहरी जो क्या गिलहरी कहा जाता है ना, गिलहरी कहा जाता है। किसी विचार के हम कौन सा सहयोग करें पुल बनाने में, एक गिलहरी बेचारी बहुत सहयोग कर नहीं पाती, पत्थर लाने जाती, कहीं को दबा देगा इसको, उसी में से प्राण हो जाता। एक गिलहरी क्या करती कि जाकर के अपने आप जो बगल में जो बालू होता उसी में अपने आप कर पानी में डूबती समुद्र किनारे, अपना जाकर बालू में लूटना, लोट टूट करके बालू जो होता उस बालू को ला करके पुल बनता हुआ अपने बालू को झाड़ देती, बालू ढकी जाता। इसी प्रकार से अवतार करेंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को दिखाया, लक्ष्मण ले गई हो कितना इसका भावना, ये अपना सहयोग बार बार समुद्र के जल में अपने शरीर को भिगो करके बालू में लटका करके वहां के बालू शरीर में जाता है, वो अपने यहाँ गिरा देती है, चुना जाती है। भगवान ने बोला गिलहरी चला बुलाए और भगवान ने अपने हाथों से सहलाया, आज सहलाया और वही भगवान के हाथों में लिखा जो गिलहरी पर आज देखने को लिखा तो देखते उजर और काला जैसे लिखा जो है पड़ा हुआ वही है। ऐसे सहयोग गिलहरी कभी किया, सहयोग से पुल बन गया। 100 योजन, 100 योजन का पुल बना तो 100 योजन का मतलब होता है 100 योजन में आप 12 कदमा कर दिएगा। 100 योजन में एक दिन पहले मैंने बताया था कि एक योजन में 3 कोस, एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो चलती है 12, माने 100 में 12 का गुना कर लीजिएगा। तो इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा पुल बना, अभी किसी वैज्ञानिक के पास अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है जो इतना लंबा चौड़ा पुल कहीं के बना दे। पुल है, बड़ा बड़ा पुल बना हुआ है, इतना बड़ा पुल बना था 1200 किलोमीटर हो गया ना जी, गलती हो तो सुन कर दीजिएगा, ठीक है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर लंबा पुल बना। अब समझिए ये मामूली बात है, 1200 किलोमीटर लंबा जी। अब यहाँ से और कहा तो हम कहें आपको लगभग दिल्ली से भी आगे हो जाएगा। बात समझिए, अभी तक किसी वैज्ञानिक के पास
वैसी ताकत नहीं है, वैसी कला कुशलता नहीं हो जो इतना लंबा पुल बना सके। इसी पर तो कुछ दिन पहले कुछ महानुभावों द्वारा टीका टिप्पणी किया गया था, टीका टिप्पणी किया गया था। ये सब कपूर्ण कल्पित बात है, लेकिन जब विदेशी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके कहा कि नहीं नहीं ये कपूर्ण कल्पित बात नहीं है, ये वास्तव बात है, इतना नीचे गहराई में भी कुछ पूर्ण का कुछ है, अब तक लोग मानने को कुछ तैयार है। और जब मानने को तैयार हुआ तो दूसरा समुद्र करना शुरू के देश को तोड़वा दिया जाए, ये समुद्र की जरूरत रुका, पर मान ही नहीं रहा। और जब माना तो कहते इसको तोड़ दिया जाए, अगर तोड़ने वाले कौन होते हो, ये भी एक धरोहर है, एक पुरातन विभाग का भी एक धरोहर है जो समुद्र में पड़ा हुआ है। तो निवेदन करना चाह रहा था इस तरीका से पूर्ण था। एक हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को घटना देखा, श्री राम की घटना देखा तो सभी लोग ने पुल बना दिया। भगवान श्री राम भी सूची कर पत्थर पर मेरा नाम लिखने से और पत्थर से पुल बन गया। तो मैं भी देखता हूं तो सही में मेरे नाम में कितना बड़ा महत्व है, अपने नाम को जानना चाहिए। और भगवान श्री राम ने क्या किया, पत्थर लेकर के अजय समुद्र में डाल दे और पत्थर क्या हो गया, डूब गया। अगर कोई देखा नहीं, हनुमान जी ने देख लिया, भगवान से तो ठीक ही, अगर कोई देख लेता तो बेइज्जती हो जाती। करके बताइए राम जी जिस पत्थर को डालो डूब गया, क्या कहा जाए, किसी के नाम लिखने से अपने आप पत्थर तैर सकता है? हनुमान जी प्रभु और दुनिया देख लिया, मैं देखे मैं तो देख लिया। भगवान श्री राम ने क्या देख लिया? देख लिया यही कि आपने पत्थर डाला और पत्थर में डूब गया। भगवान ने कहा इस घटना किसी से बताना नहीं है हनुमान, नहीं तो बताना तो जरूर है, अपने आप में जरूर बताएंगे, नहीं बेइज्जती होगी कि नहीं बेइज्जती नहीं होगी। भगवान श्री राम क्यों नहीं बेइज्जती होगी? क्या दुनिया कहेगी कि राम नाम को लिखने से पत्थर अपने आप पे तैर सकता है, पुल बना सकता है। सो राम ने जिस पत्थर को डाला वो पत्थर अपने आप डूब गया। मानवी को कोई साधारण पंडित है नहीं, बुद्धि नाम आगे बढ़ गया। विद्वानों में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था महाराज जीवन में अगर संकट समस्या हो, अब बहुत रुपया पैसा नहीं हो घर में, अच्छा चाहते कि सुख शांति आनंद रहे, तो कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए? तो हमें कौन से पूछ रहे हैं? ये दुनिया में जितना बड़ा नक्षत्र होते हैं और किसी से डरे या न डरे, लेकिन हनुमान जी से डरता है सब। बासमती लेकर शनिचर हो तो, राहु हो तो, केतु हो तो, सूर्य हो तो, बृहस्पति हो तो, जितने लोग हैं सब लोग हनुमान जी डरते हैं। बासमती लेकर और कहीं जाने की बात नहीं है। मानस काल में कहा है जो सतबार पाप कर सोई। अरे आप ही किताब में लिखा होता है, हम अलग से कोई बात करेंगे, अपने पढ़े हैं। जो सतबार पाप करे सोई आ छूटे बंदी महासुखे होई। भाई थोड़ा सुधी होगा बोलने होने के हिंदी की दवाई करें थोड़ा सा बहुत अभ्यास नहीं है, और तो सुधी होता होगा थोड़ा सा शुद्ध करिएगा। एक बात ये कि महात्मा जी द्वारा शुद्ध बोला है। हाँ मैं पहले कहता कि भाई आपका भी कर्तव्य होगा, शुद्ध कर दीजिएगा। तो वही मैं कहता हूँ, और इससे बड़ा समाधान क्या हो सकता है? जो सतबार पाप कर सोई और छूटे बंदी महासुख होई। एक बात बताया गया है, एक मात्र यही उपाय है और उसमें ही पूजा पाठ हो रहा है, तो कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़िए। अगर 108 बार रोज पाठ आपने महाराज जी इसमें तो व्यापार भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, और 108 बार हम हमें चालीसा का पाठ कराएंगे तो खेती व्यापार कैसे करेंगे? 4 हाली बांट दीजिए, एक बार नहीं होता है तो 4 हाली बांट दीजिए और बांट करके 4 टाइम मिला करके रोज पाठ कीजिए। कोई अगर आपके पास कहीं क्षमता है महान को ये जब करा करके कहीं दान दक्षिणा देने का रुद्राभिषेक करा के पैसा नहीं है कि पैसा कहाँ से दे, तीर्थ व्रत करने का नहीं है, मातंगे जी का जाने का नहीं है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। 1-1 रुपया का 2 रुपया का किताब जो मिलता होगा हनुमान चालीसा लेकर बढ़वा कर रख लीजिए। हमें कहूँगा हमेशा जीवन पर्यंत करिए ना, क्या बिगड़ने वाला?
इसमें कुछ लगने वाला नहीं है। केवल सात्विक जीवन जी करके खान पान सुधार करो। रोज कम से कम 27 बार एक बैठक में 27 बार कीजिएगा। और इस हमारे समय से 1.5 मिनट से 2 मिनट के बीच में एक बार बात हो जाए। लगभग हमारे समय से 1.5 मिनट हो जाएगा, बढ़िया से अभ्यास हो जाएगा। कौन समय लग रहा कीजिए। सभी प्रकार के संकट जितना महाराज शनिचर का दशा कर रहा है, राहु केतु की दशा कर रहा है, राहु की मजा ले जाने के लिए नहीं जाएंगे, केतु की मजा ले आ जाएंगे। राहु केतु शनिचर सूर्य बृहस्पति शुक्र कोई नहीं आए रहेंगे भी तो मंगल करेंगे, हित करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। यही बताया निवेदन किया। बुद्धिनाथ अगर गणे हनुमान महाराज बुद्धिमानों में तेज है। भगवान कहे हनुमान नहीं करूं, क्यों नहीं मैं बताऊंगा। नहीं समाज में बदनामी होगी तो बताओ। जिस पत्थर को राम जी ने छोड़ दिया वो तो डूब गया। हनुमान ने प्रभु अगर नहीं डूबता तभी बदनामी होती। अच्छा ऐसा क्यों? अगर वो पत्थर नहीं डूबता तभी बदनामी होती। भगवान ने कैसे हनुमान? तो हनुमान ने कहा प्रभु ये बताइए, जिसको आप अपने हाथों से त्याग दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, और अब दुनिया में कोई सुरक्षा कर सकता है? तो आपने जिस पत्थर को छोड़ दिया फिर उसको बड़ी कहा बात है, और सुरक्षा की क्या बात हो सकती है? इसी के ऊपर डूब गया। तो भगवान के धन्यवाद तुम्हारी बुद्धि को धन्यवाद में देता हूं, बुद्धि को धन्यवाद में देता हूं। तो यही बात को मैं कहना चाह रहा था कि हमारे भगवान के नाम और उन्हीं के नामों से झाड़ा जा रहा है, उन्हीं से झाड़ हो रहा है। ऐसे झाड़ होते रहा ताकि भगवान भीतर से प्रसन्न है। ऐसे भगवान ने उन पुतना राक्षसी द्वारा अपने को माताओं द्वारा वात्सल्य भावना को प्राप्त किए। भागवत क्या कहते हैं? स्वप्न दृष्ट्वा महोत्पाता वृद्ध बाल गृहस्ये सर्वे नश्यन्ते विष्णु नामग्र पणभीरव। अर्थात स्वप्न में देखे हुए उत्पात ग्रह वाल ग्रह इत्यादि के जो भी हो वो भगवान श्रीमन नारायण के नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। विष्णु के नामों को उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा विचार करके हम और आपको भी चाहिए कि सुबह सुबह जगने के बाद रात्रि में कभी लोग को आवाज लगाने लगते हैं, बहुत बहुत प्रकार के। जितना हम लोग ऐसे नहीं स्वप्न में कितने लोग तो बहुत प्रकार के उपद्रव कर देते हैं, बहुत उपद्रव हो जाता है। जिसकी जैसी सेंटिमेंटल होती है और कोई व्यक्ति धार्मिक है तो सपना में देखेगा कि हमने मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा करा, सब माता का भंडारा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। कोई देखता है हम क्रिकेट कर रहे हैं, कोई देखता है हम जल में चल रहे हैं। ऐसा देखता, कोई देखता है खाली कलर उपद्रव ही करता है सपना में, कोई देखता दूसरे का खेत खलिहान में कब्जा कर रहे हैं। जो जैसी भावना में आता है तो सपने में हमारे द्वारा जो उथल पुथल होते रहते हैं, इसके समाधान के लिए सुबह सुबह जगने के बाद हम और आपको बताया गया है। एक तरह मैंने बताया था कि सुबह सुबह जगने के बाद अपने आसन पर बैठ जाइए, और आसन पर बैठने के बाद अपने हाथों को मुंह पर इस प्रकार से फेरते हुए और हाथों का दर्शन कीजिए। और हाथों को दर्शन करते हुए मंत्र आता हो तो ठीक है, और नहीं आता हो तो कोई बात नहीं। कि कराग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, और हाथी कर भूषण। कराग्रे कहीं की कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कहा गया है, कहीं की बस्ते भी कहा गया है, दोनों ठीक है। व्याकरण से बस्ती कहा जाए या बस्ते कहा जाए, व्याकरण से कोई दोष नहीं। तो कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, हाथ की अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, निवास होता है। कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती देवी का निवास होता है। कर मूले तू गोविंद, हाथ के मूल में गोविंद नारायण का निवास होता है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह जगने के बाद हाथों का दर्शन करना चाहिए। ये भी आप सैया को त्यागे जगे
तो जगने के बाद सबसे पहले यही काम कीजिए। लक्ष्मी जी के पूजा करने से, लक्ष्मी का ध्यान करने से, सरस्वती की पूजा करने से, सरस्वती के ध्यान करने से, भगवान बुद्ध जी के ध्यान करने से, पूजा करने से जो पुण्य होता है वो आपको सुबह सुबह अपने हाथों में दर्शन करने के इस भावना को करने से प्राप्त होगा। ये बताएगा एक व्यक्ति के हमारे दिन को देखना चाहिए कि सुबह सुबह देखना चाहिए। सिनेमा तो कुछ रहते हैं ना, करने के लिए दिन भर देखिए, लेकिन दिन भर देखने का मतलब नहीं होता है सुबह सुबह जब देखिए। अरे कोई ऑफिस 10 बजे से 4 बजे शाम से खुला रहता हो या 10 बजे रात्रि में जाएंगे तब काम होगा? ऑफिस तो नहीं रहेगा, एक काम नहीं होगा, सरकारी प्रक्रियाएं जो होती है। इसलिए सुबह सुबह जगने के बाद आंखों को दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आंखों को दर्शन करने के बाद संभव हो तो आप पहले मैंने बताया था कि भगवान के नामों को, भक्तों के नामों को, 5 स्त्रियों के नाम को उच्चारण करना चाहिए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, सुख, सौनक, भीष्मदालया, रूपमांग, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादि पुण्यान्यमान कर्म भागवता। इन 14 भगवान के भक्तों के नामों को उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद चिरंजीवी लोग जो है 7 उनका भी नाम लेना चाहिए। 5 स्त्रियों के नाम लेना चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी के नाम को लेने को बताया गया है। भगवान के जिस स्वरूप में आपका प्रेम हो, राम हो, कृष्ण हो, वामन हो, नरसिंह हो, भगवान श्रीमन नारायण हो, कृष्ण हो, चतुर्भुज हो, खड़े हो, बैठे हो, जिस स्वरूप में आपको आनंद आता हो, कि लड्डू गोपाल भगवान से प्रेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भगवान देखिए, एक व्यक्ति ने पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कौन भगवान अच्छा रहेंगे? एक उदाहरण मैं बता दूंगा। एक चीनी का एक घोड़ा हो, चीनी का हाथी हो, चीनी का चंद्रमा हो, चीनी का सूर्य हो, चीनी के देवता हो। देखने में तो अलग अलग नाम है कि सूर्य है, चंद्रमा है, एक घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, एक गाय है। लेकिन जीव जब उस मिठाई को, चीनी वाली मिठाई खाया जाएगा, चाहे घोड़ा हो व हाथी हो, तो क्या लगेगा? मीठा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा। बात वही है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वामन हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे भगवान श्रीमन नारायण हो, हरि हो, जो भी हो, जिनको आप स्वीकार करेंगे उनके द्वारा मंगल ही मंगल होने वाला है। जिसमें आपका प्रेम हो, कहीं चल चलिया कृष्ण के प्रति श्रेय हो, उन्हीं को स्वीकार कीजिए। कहीं लड्डू गोपाल भगवान को, उन्हीं को स्वीकार कीजिए। कहीं भगवान नारायण के प्रति श्रेय कीजिए, कहीं राम के प्रति मर्यादा उन्हीं को कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। भगवान में कोई भेद नहीं है। कुछ महानुभावों द्वारा उनके बुद्धि में भेद है, उनकी खोपड़ी में भेद है, उनकी विद्या ज्ञान में भेद है, जिसके चलते लोगों को समझा कर भ्रमित करने का काम करते हैं कि राम कृष्ण विष्णु नारायण में भेद है। अगर उन महानुभावों की खोपड़ी में भेद नहीं होता और थोड़ा भी पढ़े हुए शास्त्रों को अगर थोड़ी सी भी यकीन करता हो, ऐसा बात कहता ही नहीं। उसी रामचरितमानस में राम जी की महिमा बताई गई है। और उसी रामचरितमानस में मानस का क्या कहते हैं? बारी मते गीत हो ही बरो सीखता दे बरुते अबिन हरि भजन न भवतरी हो ये सिद्धांत अपे। और बताइए यहाँ तो राम जी का नाम नहीं है मानस काल में, यहाँ तो मानस काल में राम जी का नाम ही नहीं लिया। यहाँ कहते बिना वारी मते गीत हो ही बरू, हो सकता है वारी मते गीत हो ही बरू सीखता दे बरुते, हो सकता है जल को मंथन करने से कहीं घी हो जाए, बालू को फेरने से तेल हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन न भवतरी हो, बिना हरि के भजन किए दुनिया से कल्याण नहीं हो सकता है। इसको कैसे सिद्ध किया जाए? अगर वो कहते हैं कि राम ही बड़े हैं और नहीं, ताकि यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग किया गया तो राम से गति नहीं होगा, मानसकारी कहते हैं। इसीलिए चाहे राम कहिए, हरि कहिए, नारायण कहिए, वामन कहिए, सब जो है इनमें
कोई अंतर नहीं है, चाहे वो 12 कला को हो चाहे 16 कला को हो, कोई इससे मतलब नहीं रखता है। जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान को, जैसे आने के लिए आकर के और प्राणियों का उद्धार किए, बस तो भगवान भगवान होते हैं। ये विचार करके हमें आराधना और उपासना करनी चाहिए। तो सुबह सुबह लेने के बाद इनका नाम लेना चाहिए, उस बाद पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम करके लक्ष्मी माता को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी माता आप साक्षात लक्ष्मी हैं, आप साक्षात लक्ष्मी हैं, विष्णु भगवान आपके स्वामी हैं, हम संसार की जो प्राणी है आपके बेटा है। अतः हम आप पर बहुत अपने दिनचर्याओं को करते रहते हैं, हमारे द्वारा जान में अनजान में अपनी दिनचर्या कर्मों को करते समय कोई त्रुटियां हो जाती है, कोई दोष हो जाता है, इसके लिए आप क्षमा करेंगे क्योंकि हम आपके बेटा हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तर मंडले विष्णु पति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समस्त, इस प्रकार से करना चाहिए। तो निवेदन करना चाह रहा था, ऐसी हमारी यशोदा माता भगवान श्रीमन्नारायण के नामों को लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को झाड़ा दिया, और झाड़ा देने के बाद भगवान को दूध पान कराई, और पान कराने के बाद पलने में सुला दिया। भगवान सो गए, भगवान सो गए। इधर माता यशोदा अपनी दिनचर्या में लगी। इस कथा से हम और आपको संदेश प्राप्त होता है, उपदेश प्राप्त होता है। वास्तव में अपना आदमी जो होता है वो अपना ही कैसी होता है, लेकिन अपना आदमी अगर कहीं किसी कारण से, किसी कुसंग के कारण, किसी आहार व्यवहार के कारण, किसी संगत के कारण, किसी निकृष्ट आचरण के कारण अगर कहीं गलत मार्गों का अधिकारी होता है तो वह व्यक्ति सबसे अधिक विरोधी होता है, सबसे अधिक विरोधी होता है। इसलिए यह विचार करते हैं व्यक्ति को, चाहे कितना भी हम प्रशस्त हो, धन में, जन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, लेकिन सजग और संयम इस जीवन में दो चीजों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सजग रहना चाहिए, संयम होना चाहिए। सजग और संयम दो जीवन में होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं भी हो रहा है लेकिन हम सजग हैं और संयम हैं, हमारे नुकसान का पहुंच रहा है, नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और ऐसा अगर नहीं होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में विसंगतियां, विषम परिस्थितियां आ सकती है। उदाहरण के रूप में माता यशोदा द्वारा अगर सजग और संयम कहा गया होता तो उतना जैसे राक्षसी को उस राजभवन में प्रवेश करके और भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करा। माता यशोदा के दीवाने ठीक आई हो तो यही से अपना पुरुष सही मंगलाम शासन कर दो, मंगल कामना कर दो, होता ही तो सदैव भूल गई, संयम भूल गई, इसमें बहुत बड़ा उपद्रव हो गया। इसलिए मानवीय जीवन में जो जितना विकास की ऊंचाई को चढ़ना चाहता हो, कितना भी प्रशस्त हो, कितना भी बहुत कुछ उसके पास स्थिति हो, परंतु सजग और संयम का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस जीवन का बहुत बड़ा यह हथियार है, जो सजग और संयम के द्वारा रहा वही व्यक्ति जीवन में अंतिम और हर क्षण में वह शांति आनंद को प्राप्त करता है। आगे और बताया क्या, जीवन में भोजन शुद्ध होना चाहिए। हमारे भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आहार शुद्धे सत्य शुद्धे सत्य शुद्धे ध्रुवा स्मृति। हमारा भोजन अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारा सारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। इसलिए जीवन में भोजन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही हमारा खून, मांस, चाम, मज्जा, वीर्य, तेज इत्यादि बनता है, और उसी के द्वारा हमारा मन, बुद्धि और चित्त का निर्माण होता है। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं रहेगा, निश्चित रूप में उस आहार गलत के कारण हम कहीं न कहीं मार्गों से भटक सकते हैं। इन पावन प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहे, गुरुदेव आखिर पूतना ने कौन ऐसा पूर्ण जन्म में कर्म किया था कि भगवान को संत
ने उसके दूध को पान किया और अंत में उसको मारा नहीं। महाराज कोई ने कुछ का पूर्व जन्म का संस्कार तो होगा, ऐसा कौन सा किया था? तो वही श्री सुखदेव जी महाराज उस पुतना के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि परीक्षित ये पुतना ने निश्चित रूप में पूर्व जन्म में कोई ने कोई सुकृत किया था, उन्होंने कौन सा सुकृत किया था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि यह पुतना जो है पूर्व जन्म में काल भेनु नाम के ऋषि, जो पूर्व जन्म में काल भेनु नाम के ऋषि थे पूर्व जन्म में, उन काल भेनु नाम के जो ऋषि थे उनकी पुत्री का नाम था चारुमती। प्राचीन काल में काल भेनु नाम के ऋषि थे, उनकी पुत्री का नाम था, बेटी का नाम था चारुमती। चारुमती जो काल भेनु महर्षि के पुत्री जो चारुमती है वो महर्षि कक्षीवान की पत्नी बनी। माने चारुभेनु ने अपनी बेटी का विवाह कक्षीवान ऋषि के साथ किया। ऐसे चारुमती कक्षीवान की पत्नी बनकर के एक बार अपने पति की मर्यादा लगाने के बाद भी पत्नी की सही प्रकार की मर्यादा और ऐश्वर्य वैभव से संपन्नता होने के बाद भी वह जो कक्षीवान ऋषि की पत्नी चारुमती जो है एक बार किसी अवैध व्यक्ति से इसने गलत आचरण किया। परिणाम क्या हुआ? जब यह घटना को महर्षि कक्षीवान को पता चला कि मेरी पत्नी मर्यादा से हटकर किसी दूसरे पुरुष अवैध अपने संसर्ग और व्यवहारों को किया है, मन में उदासी हुई और उदासी होने के बाद उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ ऋषि पत्नी होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि मारी गई, राक्षसी बुद्धि हो गई, तो जाओ तुम अगले जन्म में राक्षसी बनोगी। वही कक्षीवान ऋषि की पत्नी चारुमती अपने पति के साथ के कारण ही अगले जन्म में पुतना राक्षसी बनी। एक कथा है जो जब प्रार्थना किया तो गलती तो हो गई, कृपा तो कर दीजिए, प्रेम जी के जाओ राक्षसी तो होना पड़ेगा। द्वापर युग में नंदन वसुदेव नंदन वसुदानंदन के पुत्र जो कृष्ण होंगे उन्हीं के स्पर्श से उनके संगत से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, लेकिन अभी तो राक्षसी होना पड़ेगा। वही कक्षीवान ऋषि की पत्नी चारुमती अपने पति के साथ के कारण वो राक्षसी बन गई। आगे पुनः एक कल की कथा तो ये है, दूसरे कल की कथा बताई गई है अन्य पुराणों में। एक पुतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की बेटी, दैत्यराज बलि जो थे, दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय वामन भगवान दैत्यराज बलि कहाँ गए थे भिक्षा मांगने के लिए यज्ञ के अवसर पर, वामन भगवान को दैत्यराज बलि ने 3 लेख भूमि देने के लिए संकल्प भी कर दिया। वामन भगवान की अपूर्व सुंदर सौंदर्य को, रूप को देख करके एक दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला जो है आकर्षित थी और मन में इसकी भावना हुआ, कितना सुंदर बालक है, छोटा छोटा पैर है, छोटा छोटा हाथ है, बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है, मृगा के समान बड़े बड़े नेत्र है, फल के समान गोष्ठ है, सुगा के खोल के समान नासिका है, ऐसा सुंदर मोती के समान दांत है। काश अगर मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा, मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा ठीक है, कि तुम्हारी भावनाओं को अरमानों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र के वात्सल्य को पूरा करूंगा। ये अभी भावना कर ही रही थी दैत्यराज बलि की पुत्री
रत्नमाला कोशिश में पाऊं भगवान कह देता आपने 3 की भूमि देने को कहा था, अब 2 एक भूमि में ही मैंने आपको सर्वस्व नाप दिया, एक भूमि जो मेरा बाकी है अभी दीजिए, नहीं देंगे तो मैं यहाँ पर रंग दूंगा। उस भगवान ने अपने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने नाग पास में बलि को बांध करके और आंगन पड़े हुए हैं। उसने महाराज देवराज बलि की पुत्री है, अरे ये तो मेरा बेटा बनने की, जो ऐसा बेटा बनकर क्या करेगा, जो छल करके आया अपने पिता को बांध दिया है, ऐसे पुत्र को तो मैं मार डालती तो अच्छा होता। वही उसने कहा कि तू ऐसा कर क्या करेगा, भगवान के भी तुम्हारी अरमान पूरा हुआ जन्म में। वही रत्नमाला देवराज बलि की पुत्री माता की भावना में गई और किस खिलाकर मारने की भावना को प्राप्त किया। दोनों वरदान भगवान ने कहा द्वापर जी को पूरा हो जाएगा, इस अभी तुम प्रतीक्षा करो। आगे अनंत भी शास्त्रों में निवेदन किया गया है, 3 प्रकार का बताया गया है। अगला निवेदन किया गया है कि पुतना जो है, एक पुतना पूर्व जन्म में आनंद रामायण के अनुसार, आनंद रामायण के अनुसार बताया गया है कि पुतना पूर्व जन्म में कैकेयी की दासी मंथरा थी। पुतना पूर्व जन्म में आनंद रामायण के अनुसार, पुतना पूर्व जन्म में कैकेयी की दासी मंथरा थी। और यही अपने आप में इस प्रकार से जब ये मंथरा ने भगवान श्री राम के प्रति ऐसा दुस्साहस किया तो पूरे अयोध्यावासियों द्वारा इसको स्थापित होना पड़ा कि राक्षसी हो जाती तो अच्छा होता। वही मंथरा जो है अगले जन्म में पुतना बन करके आई। इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित, यही पुतना का पुनर्जन्म का संस्कार है, कहीं भी इसका सुकृत होगा, ये सुकृत के कारण ये पुतना इस प्रकार से मिलाएगी। आगे राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते कि हे गुरुवर, ऐसे पुतना के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कौन से लीला किया महाराज, और किसके साथ क्या बर्ताव किया। भगवान जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने और किसका उद्धार किया। तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, पुनः पुतना के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शक्रासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया, तृणावर्त नाम के राक्षस का कल्याण किया। जो मैं संक्षिप्त निवेदन कर दूं, वो शक्रासुर राक्षस कौन है, तृणावर्त राक्षस कौन है। एक दिन यशोदा माता ने देखा कि रोज घर में कोई न कोई स्त्री आ रही है, महोत्सव मना रही, गीत गा रही है, तो सोची कि मेरा लाला जो है सुनने में थोड़ा परेशानी हो रही है, हमेशा परेशान आता है। तो माता यशोदा ने एक शकट गाड़ी उठाया था, बैलगाड़ी पहले होता था, तो वही बैलगाड़ी के नीचे एक पलना में लटका दिया कृष्ण भगवान को, पलना में उनको लटका दिया, वही सुला दिया। और गोपियों से गोपिया तुम बार बार आती हो, लाला की परेशानी होती है, उन्होंने कहा सुनो आखिर लाला का महोत्सव हो रहा है, जब महोत्सव हो रहा है तो गीत नहीं गाएंगे तो मौन होने को थोड़ा नहीं, हम तो गीत गाएंगे, महोत्सव मनाऊंगा। फिर ठीक है पहले तो मनाओ। वही भगवान श्री कृष्ण पल्ले में लटका करके बैलगाड़ी के नीचे अपने आप में लटका दिया पल्ला। भगवान के बाद मेरा घर मेरा राजमहल, हम ही को घर से बाहर कर दिया गया। ये क्या मतलब होता, हमारे लिए मंगल करना क्या है, हमें घर से बाहर कर दिया जा रहा है। संयोग से एक राक्षस था जिसका नाम था शक्तासुर। शक्तासुर ने कहा कि मैं बदला लेकर मांगूंगा अपने राजा का, उतना बहन मारना मैं छोड़ूंगा नहीं। वही शक्तासुर एक राक्षस का वेश बना करके आया, अब बैलगाड़ी के ऊपर से बैठ गए, बैठ करके वजन को बढ़ाने लगा, वजन को बढ़ाने लगा। और भगवान अच्छा लाला जी आगे आ गए, अरे मौसी का जो कल्याण में आगे आ गए, आपको भी छोड़ूंगा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण अभी तक छोटे ही अवस्था में कोई नहीं हुए, और क्या देखिए अकेले रहो है, सब
महल में है, गीत गा रहा है, साधु मना रहा है, भगवान रोने लगे, माल्यावसान और रोने लगे। तो रोते समय अपने पैरों को ऊपर की तरफ फेंक दिए। छोटा बालक आदमी होता है तो पैरों को उछालता है, पलने में से बिहार सोया रहता है और उछालने लगे। उसी पैर से छल से वो गाड़ी जो था, गाड़ी के नीचे जो पल्ले में लटके थे, वो गाड़ी पर क्या हुआ, पलट गई और पलट भी अपने आप में। सरकार सोचता है कि चलो दबा के हम मारेंगे सोना में। भगवान ने क्या किया, उस सच्चा सुंदर और विकराल रूप लेकर भगवान को पूरा था आकाश में, और भगवान उसे गला पकड़ लिया। मामा जी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और उस सच्चा सुंदर वही पर अपने आप में दबा करके समाप्त कर दिया। और हाहाकार में अरे पुनः कुछ हो गया क्या, और लोग आए देखिए कि हमारा पड़ा हुआ है गाड़ी और भी जो सामान वही माटी में रखा था सब इसी तरफ आ हुआ है, ये कैसे हो गया। छोटे छोटे बालक थे, 2 वर्ष से 3 वर्ष से। यशोदा भैया हम बताएं, एक हमारे लाला की करमात है। यशोदा माता ने कहा दाढ़ी की भंगारी में, अरे ऐसे ही बोला जाता, बताओ 1 महीना का लड़का बड़ा ऐसा करेगा। सभी बालक जो है कसम बार बार खा रहे, भैया तुम्हारी कसम खाते हैं, अपनी माता को मैं कसम खाता हूँ कि मैंने देखा है हमारा लाला ने पैरों को उछाला है, गाड़ी खुल गया और एक राक्षस होकर मर गया। बालक तो आते रह गए, लेकिन भैया को ऐसा हो ही नहीं किया, बालक द्वारा होगा। इस प्रकार भगवान ने उस शक्तासुर का उद्धार किया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, वो शक्तासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था। वो लोमस ऋषि एक और बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे। वो हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम उत्कच था। वो उत्कच घूमते घूमते लोमस ऋषि के आश्रम पर गया और आश्रम पर जाकर के वृक्षों को नष्ट करने लगा। लोमस ऋषि ने कहा कि बेटा मेरी तपस्या भंग हो रही है, काहे ऐसा कर रहे हो, नहीं माना। तो वही लोमस ऋषि ने कहा कि मेरी तपस्या को तुम भंग कर रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, राक्षस हो जाओगे। वही लोमस ऋषि के शाप के कारण हिरण्याक्ष दैत्य का बेटा उत्कच जो है अगले जन्म में मर करके वही शक्तासुर बना था। गिरिराने लगा, अरे शिव साप दे दिया आपने, क्षमा कीजिए, एक दिन को बेटा साप को लागू होगा, लेकिन द्वापर युग में कृष्णावतार होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा और कोई उपाय नहीं है। वही शक्तासुर जो है लोमस ऋषि के साथ से हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र उत्कच जो था वही बना था, उसको भगवान ने कल्याण कर दिया। एक और एक घटना सुनाकर रानी को ज्ञान दे दूंगा। एक और राक्षस आ गया जिसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत का मतलब क्या होता है? तृणाव्रत कहते किसे? अरे जिसको अपनी भाषा में आप लोग बोलकर करते हैं, फिर नहीं देखते हैं कि बड़े जोश होता है और उस वस्तु को उड़ा देता है, गोल घूमते हुए होता है। एक बार यशोदा माता अनेक प्रकार की दिनचर्याएं कर रहे थे, भगवान दूध पान कर रहे थे यशोदा माता के स्तन का, और स्तन के दूध जब पान कर रहे थे तो पान कर रहे थे तो अचानक भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा लीला किया कि मामा तृणाव्रत का कल्याण करना है, वो शरीर को वजन बढ़ा दिया। यशोदा माता को होगा तो हो सकता है कि बेटा अधिक दूध पी लिया है हमारा, इसीलिए इसको वजन हो गया। भला ऐसा होता है? माता के दूध पीने से बेटा के वजनदार होता है। अब यशोदा माता कैसे भाग हुआ, और यशोदा माता ने कहा कि लाला दिन भर चंचलता करते रहता है, अब अपने दूध पिलाना बंद करके भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर बैठा दिया। यशोदा माता बैठा दिया। अब एक भगवान जमीन पर बैठे हैं, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। इधर यशोदा माता से दिनचर्या में लगी, अचानक जो भवन पर गिरना राक्षस का भोलकर का रूप बना के आया और भगवान श्री कृष्ण उड़ा ले गए आकाश में, और उड़ान हो गया। भगवान ने कृष्णावत का गर्दन पकड़ लिया। मामा जी उतना उसी को छोड़ा नहीं, शक्तासुर को छोड़ा नहीं, आपको छोड़ देंगे, और उसका गर्दन पकड़ लिए। अरे मांगे छोड़ दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक तुम्हें पकड़ता नहीं, अगर जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसको जब तक कहाँ पहुंचा नहीं देता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। वही भगवान ने क्या कि बड़े जोरों से
आज छोटा बालक एक अपने आप में किसी पकड़ता है, भले कितना से ताकत हो, दोनों से पकड़ता है और गर्दन पकड़ा और गर्दन पकड़ा तो सकता कीड़ा होता है, परेशान हो गया। अंत भगवान ने क्या ऊपर से दबाया, नीचे से धड़ाम से गिरा और सकता से छाती में बैठ गया। इधर आवाज हुआ, आवाज होने के बाद अरे ये कहां से राक्षस आ गया। बालकों ने कहा कहीं मारो लाला का कर्मात है, लाला का कर्मात है। पुनः पहले जैसा ही गोपियों ने उन भगवान श्री कृष्ण को झाड़ को किया। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का कल्याण किया, शक्तासुर का कल्याण किया, तृणावत राक्षस का भी कल्याण किया। अभी देखेंगे जीवन में कितनी राक्षसों के साथ भगवान का क्या होगा। इस कथा से हम और आपको यह प्राप्त होता है कि जीवन में हमने जब से जीवन को अपना संभाला है, स्वीकार किया है, एक दिन भी हमारे जीवन में समस्या संकट दूर नहीं होती है। जैसे 24 घंटा छाया जो है हमारे साथ में रहती है, छाया कैसे रहते हैं आपको ना, छाया हमारे साथ में रहती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों साथ रहता है। एक कहने से हमारा दुख हमारे पास रहेगा, आपका दुख आपके पास रहेगा, हमारा सुख हमारे पास रहेगा, आपका सुख आपके पास रहेगा। ये जीवन का है, निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, दुख के दोनों तीरों से चल रहा है। ऐसा जान करके धीरे पुरुष भी खुश होता है, सुख में मुकाबले नहीं होता है तो दुख में दुखी भी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। आगे राजा कृष्ण महाराज ये तृणाव्रत पूर्व जन्म में कौन था, भगवान ने इसका उद्धार किया। क्योंकि तृणाव्रत जो है पूर्व जन्म में पांडु देश में एक शस्ताक्ष नाम का राजा था। ये राजा नर्मदा नदी के तट पर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था और जल विहार में थोड़े से अपने स्वरूप को भूला हुआ था। आज भी कुछ स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं होते हैं, कहीं नदी में जाते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं, कहीं नदी में जाते हैं, ठीक है स्नान व्यायाम करे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी लोग समझ नहीं पाते हैं क्या क्या कहाँ आए हैं, ये भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई संत महात्मा नहीं बोलता है, तीर्थ में रहने वाला नहीं बोलता है तो निश्चित रूप में उसको आपको कुछ न कुछ भुगतान होना पड़ेगा। एक आप जाइए मत, और जाते तो सिर्फ एक ही मिनट आप सरलता में रहेंगे, सरलता में रहेंगे। हमारा किसे नहीं है, अब कुछ लोग जाता है तो वहीं पर अपना घूमने के साथ, हाँ अरे भाई बहुत कोई जगह नहीं है, अब जगह नहीं है, क्या करोगे तुम दर्शन करने के लिए आए हो और दर्शन दिखाने के लिए आए हो, बता वहां तुम्हारी भावना होगी किसी को हाथ उठे प्रणाम करो, अपने आप ध्यान नहीं होना चाहिए, तो वहां की स्थिति में सेटिंग शुरू कर देता है। अन्य क्षेत्र एकदम पापों तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र एकदम पापों भले को भक्ति। ऐसे तीर्थ संत महात्मा के यहाँ जाकर के थोड़ा भी उपद्रव होता है, भले महात्मा जी बोल रहे ना बोले तुम्हारे इस शिष्टाचार में कानूनी प्रक्रिया में, लेकिन उसका कहीं न कहीं तुमको भुगतना पड़ेगा। ये तृणाव्रत के बारे में बताया गया। सत्य पांड्य देश का राजा शतभाग था, ये अपने रानियों के साथ जल विहार नर्मदा नदी में कर रहा था। उधर से संयोग से ये दुर्वासा ऋषि जी आ गए, संत में महासंत दुर्वासा ऋषि, यहाँ पर वहां थोड़ा कहीं बर्दाश्त किया नहीं जाता, दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। वो राजा जो अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में ऐसा निमग्न था कि थोड़ी सी मर्यादा उससे हट चुका था, वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उसकी स्नान करने की जल क्रीड़ा का जो प्रारूप जो था, एक तरीका जो था वो अभजादिक था, अश्लील था। संत दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा, कहते ये समाचार था कि दुर्वासा ऋषि को प्रणाम तक नहीं किया, आया तक नहीं, और अपने थोड़ी कुछ समृद्धि भी मर्यादा में नहीं किया। दुर्वासा ऋषि गुरु में के दुष्ट राजा होकर के तुम्हारा शिष्टाचार होना चाहिए, और यही कर रहे हो तो जाओ मर करके तुम राक्षस हो जाओ। वही दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शस्ताक्ष नाम के राजा पांड्य देश का जो मर करके तृणाव्रत नाम का राक्षस बना था, आग के बाद में जब साप लग गया, प्रभु कृपा कर दीजिए गलती हो गई, कृपा तो यही होनी है
फिर द्वापर युग में तुम्हारा विभाग होगा, बाकी तो मरने के बाद राक्षसी बनोगे। वही पांडव देश का राजा शतवाहन मर करके तृणाव्रत बना था। इस प्रकार भगवान ने तृणाव्रत पुतना और शक्तासुर का कल्याण किया। और आगे भगवान कौन चिल्ला करते हैं, आगे क्या होता है, ये शेष चर्चा अगले दिन इसी के साथ पानी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमान अजायत श्रोत्रायुषुराण सुमुखा जनिरजायत श्रीशुते लक्ष्मीश्वरज्ञापरात्रे आस्ते नक्षत्राणि रूपं स्विनो व्यातम् विघ्ननिकाला मोमयिकाल सबलोकमयिकाल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, बंशीधर भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।